बिहार झारखंड स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक भारती। झारखंड में महासमर का ऐलान होने के बाद से ही सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। सियासतदान सियासत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, जिसके पास जिसके तर्कश में जितने भी बाण मौजूद हैं, सभी हर एक बाणों को पूरा यूटिलाइज करना चाहते हैं, पूरे तरीके से उसको उपयोग में लाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका एक भी बाण व्यर्थ न जाए। जोड़ तोड़ की राजनीति अपने शबाब पर है। लगातार कोई भाजपा छोड़ रहा है तो कोई कांग्रेस छोड़ रहा है, कोई भाजपा के साथ जुड़ रहा है तो कोई झामुमो के साथ छोड़ रहा है और इस तरह की राजनीति लगातार अपने पूरे शबाब पर नजर आ रही है। बात करेंगे इसी सियासत की, बात करेंगे महागठबंधन की, महागठबंधन के टूटते सपनों की, यूपीए के मुश्किलों की, भाजपा के मुद्दों की, अमित शाह के कल के रांची दौरे की, आज बिहार झारखंड स्पेशल में। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर यूपीए गठबंधन की गांठ सुलझ नहीं रही। यूपीए के नेता दिल्ली में गठबंधन को मजबूत करने में जुटे हैं तो रांची में गठबंधन की गांठ ढीली पड़ती नजर आ रही है। प्रदेश में एक नया विवाद खड़ा हो गया। घटक दल में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने कांग्रेस के हिस्से वाली 4 सीटों पर दावा ठोक दिया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सह प्रभारी श्रवण कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी बोकारो, सिंदरी, राजमहल और जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ेगी, इसलिए कांग्रेस इन सीटों पर उम्मीदवार न करे। श्रवण कुमार ने रविवार को कहा कि उन्होंने झारखंड के कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद को चिट्ठी लिखी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत और विधायक दल के नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह के साथ बैठक में भी उन्होंने अपनी बात रख दी है। वहीं राजेंद्र सिंह का कहना है कि इस मसले पर राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद से उनकी बात हो चुकी है। जदयू के दावे में दम नहीं है। कांग्रेस ने यहां प्रत्याशी भी तय कर ली है। यानी महागठबंधन का जो सपना कांग्रेस देख रही थी, कहीं ना कहीं उस सपने को पहुंच रही है। जनता दल यूनाइटेड के सह प्रभारी जो हैं श्रवण कुमार, उन्होंने साफ साफ मांग की है कि जो 4 सीटें हैं, 4 सीटें बोकारो की हैं, सिंदरी की हैं, राजमहल की हैं और जमशेदपुर पूर्वी की ये जो सीट है, यहां पर जनता दल यूनाइटेड अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने अब तक ऐसा कोई साइन नहीं दिखाया है कि कांग्रेस इन 4 सीटों को छोड़ना चाहती है। आपको बता दें, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने एक विरोध का बेगुल फूंका था। हालांकि आपको बता दें कि लालू यादव चुनाव प्रचार जरूर करेंगे कांग्रेस के लिए, या यूं कहें कि यूपीए के लिए, लेकिन एक और तो कांग्रेस के नेता दिल्ली में इसको मजबूत करने के लिए, मजबूत विपक्ष यानी कि भाजपा के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन करने के लिए दिल्ली के में जुगत बेड़ा रहे। वहीं दूसरे ओर अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, सभी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़े करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन तोड़ दिया कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस आस लगाए बैठी थी कि झामुमो के साथ मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का साथ लेकर के वो महागठबंधन बनाएगी और ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रुकेगी, जिस तरह से बिहार में उपचुनाव में महागठबंधन बनाकर नीतीश और लालू ने भारतीय जनता पार्टी का जो है वो विजय रथ रोक दिया था। बोकारो में राजद, कांग्रेस और जदयू के बीच गठबंधन पर गांठ लगती नजर आ रही है। राजद के नेता बोकारो विधानसभा से चुनाव लड़ने को ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष बुद्ध नारायण यादव का दावा है कि राजद सुप्रीमो से उनको आशीर्वाद मिल चुका है, अब वो जनता के बीच जाकर आशीर्वाद लगे हैं। उन्होंने यहां से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। रविवार को उन्होंने सेक्टर 9 के बड़ा खटाल मैदान में बुद्ध नारायण यादव के समर्थकों की एक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान बुद्ध नारायण ने नारा दिया कि लालू की लालटेन के लिए बुद्ध नारायण तेल लेकर आएगा और इसके सामने सभी दलों की बत्ती गुल हो जाएगी। बुद्ध नारायण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बोकारो की सभी सीटों पर अगर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो यहां राजद नेता क्या सिर्फ दूध दूहने का काम करेंगे? तो सवाल यह उठता है, गठबंधन का ख्वाब देख रही थी झारखंड में कांग्रेस, उस महागठबंधन को क्या झटका लगेगा? लालू यादव, जहां तक लालू यादव का सवाल है, लालू यादव ने कहा है कि वो 19 नवंबर से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे झारखंड में,
लेकिन दूसरी ओर जो क्षेत्रीय नेता हैं इन दलों के, वो साफ साफ झटका दे रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड 4 सीट है, उन चारों सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी खड़ा न करने की मांग कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बुद्ध नारायण यादव ने ताल ठोक दी है, तो यानी यहां पर से भी कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है, एक महागठबंधन का जो ख्वाब कांग्रेस देख रही थी, उस ख्वाब को झटका लगता नजर आ रहा है। राजद कांग्रेस जदयू में गठबंधन पर एक रार पड़ती नजर आ रही है। ये लोग कर रहा है, अगर इक्का दुक्का सीट अगर आएगा भी अगर कांग्रेस को, तो राष्ट्रीय जनता दल के बल पर आएगा, उसको कोई जनाधार नहीं। तो देखा आपने किस तरह से राजद के नेता साफ साफ सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पर। उनका कहना है कि अगर 1-2 सीट भी राजद के हाथे में नहीं आती है, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन में शामिल सिर्फ गाय हाँकने के लिए हुई है। यह साफ साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से एक रार सी पड़ती नजर आ रही है महागठबंधन में। वहीं बात करें अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, तो 19 नवंबर झारखंड विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल, जदयू और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रचार के लिए वो 18 नवंबर को दिल्ली से पटना आएंगे। चुनाव प्रचार हेलीकॉप्टर से होगा। लालू प्रचार अभियान की शुरुआत प्रथम चरण में होने वाले विधानसभा क्षेत्रों से करेंगे। उनके पहली चुनावी सभा गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में होगी। इस क्षेत्र से झारखंड के प्रदेश राजद अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह प्रत्याशी हैं। राजद को तालमेल में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव में 6 सीटें मिली हैं। इन सीटों में गढ़वा के अलावा हुसैनाबाद, छतरपुर, चतरा, लातेहार और मनिका है। लालू ने प्रदेश राजद अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, झारखंड के प्रभारी राजद संसदीय दल के उपनेता जयप्रकाश नारायण यादव और विधान पार्षद भोला यादव को झारखंड चुनाव में ताकत झोंकने का निर्देश दिया है। पूर्वे को बिहार से अधिक संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं को झारखंड भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार से सटे विधानसभा क्षेत्रों पर लालू का खास फोकस होगा। तो आपको बता दें कि 19 नवंबर से लालू यादव चुनाव प्रचार करना शुरू करेंगे झारखंड में। उनकी प्रायोरिटी जो होगी वो क्षेत्र होंगे जो बिहार से सटे हुए जिले हैं झारखंड के, जहां पर यादव बहुल जनसंख्या है। उन सीटों पर वो खास फोकस करेंगे। पहली सभा इनकी गढ़वा से होगी। गढ़वा वो जगह है जहां से प्रदेश अध्यक्ष के जो हैं गिरिनाथ सिंह, वो वहां से प्रत्याशी है। गिरिनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और गिरिनाथ सिंह के लिए चुनाव प्रचार करेंगे लालू प्रसाद। उनकी पहली सभा जो है गढ़वा से होगी और गढ़वा से ही राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं गिरिनाथ सिंह। आपको बता दें कि लालू यादव 19 नवंबर से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। चुनाव प्रचार का जो मेन फोकस होगा, हेलीकॉप्टर से होगा ये चुनाव प्रचार, और बिहार से सटे हुए जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार करेंगे। उनकी पहली सभा जो है वो गढ़वा में होगी। गढ़वा से गिरिनाथ सिंह प्रत्याशी हैं। हालांकि एक और जो महागठबंधन है कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड और राजद का, जिसको झारखंड में भी जारी रखा गया है, उस पर एक रार सी पड़ती नजर आ रही है। 4 सीटों को लेकर के जनता दल यूनाइटेड नाराज है। एक सीट जो बोकारो की है वहां से बुद्ध नारायण यादव ताल ठोक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, साफ साफ जैसा कि हमने आपको सुनाया, बुद्ध नारायण यादव साफ साफ कह रहे थे कि अगर कांग्रेस सभी सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगी तो क्या गाय हाँकने के काम में आएगा राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल को भी 1-2 सीटें चाहिए। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि स्थानीय क्षेत्र जो है, जो क्षेत्रीय दल है, जो क्षेत्रीय नेता है, महागठबंधन से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा। और भाजपा जिस तरीके से कद्दावर पार्टी के रूप में उभरी है, तो ऐसी स्थिति में जो है एक मजबूत पक्ष या विपक्ष यूं कहें कि एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरना था महागठबंधन का, लेकिन इस महागठबंधन पर फिलहाल रार पड़ती नजर आ रही है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल रांची आएंगे। वो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली भी आएंगे। घोषणा पत्र पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जारी किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी भूपेंद्र यादव ने अमित शाह से आग्रह किया था कि वो राज्य में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रविवार रात को उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए रांची आने का कार्यक्रम तय कर दिया था। इधर अमित शाह का कार्यक्रम तय होते ही पार्टी की प्रदेश इकाई तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर रविवार देर रात तक पार्टी मुख्यालय में बैठक चलती रही।
नेताओं को टिकट नहीं मिला तो उसके कारण उनमें नाराजगी होना लाजमी है, लेकिन जल्द ही इस नाराजगी को दूर कर लिया जाएगा। यह कहना है बीजेपी के उत्तरी छोटा नागपुर के प्रभारी दशरथ सिंह शेखावत का। वो रविवार को बोकारो में सेक्टर 1 स्थित सांसद कार्यालय में जिले के सभी जिला पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति बना रहे थे। इस मौके पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री हृदयनाथ सिंह भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए शेखावत ने समरेश सिंह के मुद्दे पर कहा कि वो संगठन के लिए ही काम करेंगे। दल बदलुओं को टिकट दिए जाने पर उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत विरोधियों ने की थी और अब वे भी जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दे रहे हैं। हम लोग के अध्यक्ष और पार्टी के जो मेन कार्यकर्ता ने सबको आज बुलाया है। सबका मन खूब ठीक है। चुनाव में टिकट खूब लोग मांगते हैं, किसी को मिलती है, किसी को नहीं भी मिलती है। एक दिन दो दिन नाराजगी होना स्वाभाविक का मानव स्वभाव है, लेकिन हमें विश्वास है कि सब लोग पार्टी के खूब समर्पित कार्यकर्ता हैं और सभी लोग एक आध दिन में पूरा मन बना के एकजुट होकर पूरा संगठित होकर पार्टी में चुनाव में अपने प्रत्याशी जिताने के लिए लगेंगे। तो झारखंड में चुनावी उठापटक पर कुछ और बातचीत करेंगे। कुछ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे विशेष बातचीत भी करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, तो यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। फुटबॉल की तेजी हो या हॉकी की रफ्तार या फिर हो क्रिकेट का रोमांच, खेल ऐसा जिस पर टिकी हो लाखों निगाहें। ड्रेसिंग रूम की तैयारियां हो या मैदान में बहता पसीना, बॉल कभी मैदान से आउट तो कभी खिलाड़ी कैच आउट। आंखों में कभी गम के आंसू तो कभी खुशी का वो शोर। हार और जीत का एक जुनून। कोई हुआ इस खेल का कायल तो कोई हुआ इस खेल में घायल। खेल के मैदान की हर खबर, खबरें मैदान से में। कौन सा देश चाहता है विश्व में अपनी धाक? अमेरिका की हरकतों से हिल जाता है संसार। विश्व की महाशक्तियां आवाज पर दे रही हैं ध्यान। आने वाले समय में चीन का कैसा रहता है रुख? और इन तमाम क्रम पर भारत का क्या रहता है स्टैंड? इन तमाम हलचलों को देखने के लिए देखिए हमारे साथ वर्ल्ड दिस वीक सिर्फ जन टीवी पर।